एक और जो चीज जो मैंने मध्य प्रदेश में मैंने भी काम किया और मुझे फील हुआ कि एक नामांकन और ठहराव ये एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है सरकारी स्कूलों में। तो आपने नामांकन और ठहराव जी की जी। दृष्टि से जब आप विद्यालय में आए थे तो कैसी स्थितियां थी और आपने क्या प्रयास किए इसको बेहतर करने चूंकि मैं इस विद्यालय के पहले माध्यमिक शाला में अध्यापन कराता था, तो एक दिन मैंने देखा कि जब छठवीं के बच्चे सवाल नहीं कर पा रहे हैं, पुस्तक भी वाचन अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे अंदर बड़ी बड़ी ही पीड़ा हुई। और मैंने निश्चय किया कि मैं अपना स्थानांतरण प्राइमरी स्कूल में करवा के इन बच्चों की नींव बना के भेजूंगा। और किस्मत से मेरा स्थानांतरण भी उसी शाला में हो गया जिस शाला में मैंने अध्यापन किया है, क्योंकि जुड़ाव तो विद्यालय से रहा है। और जब विद्यालय में मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा, बड़ी ही निराशा हुई कि वहां की बाउंड्री वॉल टूटी हुई, विद्यालय के बाहर बड़े बड़े गड्ढे, और शराबी तत्व वहां विद्यालय के अंदर जाते थे, शराब पीते थे छुट्टी के बाद, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते थे। मात्र 3 पौधे थे हमारे जब हम पहुंचे विद्यालय में। बड़ी ही निराशा हुई। एक दिन घर पे लेटे लेटे मुझे विचार आया, पंक्तियां याद आई किसी महापुरुष की, कि लहरों से जो डरे वो नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैंने उन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ में लाके और एक डायरी में पूरी योजना अंकित की। सभी अभिभावकों के घर घर गया, उनको जागरूक किया, बच्चों को समझाया कि आप एक बार अपने बच्चों को विद्यालय भेज कर देखिए। जो विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति न्यून थी, गुणवत्ता नहीं थी। धीरे धीरे ग्रामवासियों को मैंने विद्यालय के प्रति जागरूक किया। ग्रामवासियों ने श्रम दान करके वो विद्यालय के गड्ढे भर दिए और मैदान के लिए समतल कर दिया, पेयजल की व्यवस्था कर दी। और बाल सभा में मैंने एक प्रयोग किया। प्रत्येक बाल सभा में हम कोई विशिष्ट अतिथि बुलाते हैं, कभी बीएमओ को, कभी पीएमओ को, कभी समाज सेवी को। तो हमारे बाल सभा में जब समाज सेवी आए, मैंने उनसे कहा कि विद्यालय में हम डिजिटल शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं बच्चों को। तो मैंने उनके सामने मांग रखी कि एक प्रोजेक्टर और लैपटॉप की आवश्यकता है। तो उन्होंने अपने उससे विद्यालय को प्रोजेक्टर प्रदान किया। इसको निकाल काटूं। और उसी के बाद एक मध्य प्रदेश शासन की योजना चलती है, मिल बांचे मध्य प्रदेश। मिल बांचे मध्य प्रदेश में मिल बांचे मध्य प्रदेश में मैंने, जो कि वर्तमान में वृंदावन में सोहम आश्रम में महत्वपूर्ण संत हैं, उनको बुलाया और उनको पूरी विद्यालय की योजना समझाई। तो उन्होंने अपनी प्रेरणा से हमारे ग्राम के समाज सेवी सम्मानीय श्री अनिल प्रताप सिंह जी लोधी के द्वारा विद्यालय को एक लैपटॉप दिलवाया और जीतू सेन जी के द्वारा विद्यालय को एक प्रोजेक्टर दिलवाया। अब हमारे विद्यालय में डिजिटल शिक्षा प्रारंभ कर दी गई। डिजिटल शिक्षा का ये असर हुआ कि बच्चे विद्यालय में आने लगे और 95% उपस्थिति होने लगी। और कोई भी आज वर्तमान में ना तो हमारे विद्यालय में शाला त्यागी है और ना ही कोई बच्चे विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। अधिकांश 95% उपस्थिति हमारे विद्यालय में रहती ये जो दृश्य दिख रहा है स्क्रीन पे है। ये जी सर। ये अमूमन रहता है या फिर कभी कभी आप करते हैं ऐसा? नहीं नहीं, बच्चे जब मध्यांतर में निकलते हैं या प्रार्थना के बाद थोड़ी मस्ती करते हैं, तब ये इन पत्थरों पर पूरे विद्यालय के आसपास पत्थर ऐसे पुते हुए हैं, उन पर जिन पर शिक्षण सामग्री बनी है, तो उस पर बहुत मस्ती के साथ खेलते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये नवाचार विद्यालय के फर्श पर बनाए गए हैं। ये जैसे वर्गाकार गणित संक्रिया है, इसमें सांप सीढ़ी जैसा खेल खेलते हैं बच्चे, पांचे को डालते हैं और इससे जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मासिक कैलेंडर, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाली चक्री बनाई गई है। ये विद्यालय के ग्राउंड में गोबर से लिपाई करके पेंटिंग की जाती है पूरे ग्राउंड में। इस तरह के नवाचारों से हमारे बच्चे बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है, जो आखिरी में मैं जो बातचीत के लिए ले जाना चाहता हूँ कि जो समाज का और विद्यालय का संबंध, ये पूरे देश भर में एक चिंता का विषय रहता है कि समाज जी जी। विद्यालय से जुड़ नहीं पाता। हाँ आपके हाँ। बारे में जानकारी मिली कि आपने समाज को अपने विद्यालय के साथ जोड़ा है, थोड़ा बताइए इसके बारे स... हाँ, देखिए, जब भी कोई धार्मिक त्योहार आते हैं, चाहे दशहरा हो, चाहे दीपावली हो,
चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, ग्रामवासियों को विद्यालय में आमंत्रित किया जाता है। दशहरे के दिन तो दशहरा मिलन बढ़िया किया जाता है, और रक्षाबंधन के दिन बच्चे घर से राखियां बना के लाते हैं, उनकी माँ बना के देती हैं राखियां। दीपावली को उनकी माँ थाली सजा देती हैं दीपों की, बच्चे विद्यालय में लाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे से धार्मिक जुड़ाव विद्यालय के प्रति किया गया, जिससे उनके अभिभावक जुड़ते गए और बच्चों को घर घर जाके सतत संपर्क करते हैं। उनके यहाँ सुख हुआ, कोई दुख हुआ तो सुख दुख में भी जाते हैं, जिससे उनके माता पिताओं का विद्यालय के शिक्षकों से सीधा जुड़ाव बना रहे, और उनकी बच्चों की माताओं को समय समय पर प्रोत्साहन करते हैं। विद्यालय की जो मीटिंगें होती हैं उनमें उनको सम्मान करते हैं। शाला प्रबंध समिति की बैठकों में उनके पिताजी को, माताजी को, उनकी बहनों को बुला के उनका सम्मान करते हैं और बच्चों की प्रगति के बारे में बताते हैं। और जब अभिभावक बच्चों की प्रगति देखते हैं कि हमारा बच्चा इतना होशियार हो गया कि 40-40 तक पहाड़ी सुना रहा है, तो उनको खुशी होती है और वो शिक्षकों से और समाज से एक जुड़ाव बनता है। और उसी जुड़ाव के कारण आज इस सफलता पर है कि विद्यालय में बहुत ही सहयोग मिल रहा है। ग्रामवासी बाल सभाओं में बस्ते बांटते हैं। ग्राम के सरपंच महोदया तारा देवी जी, लोधी जी, अमृत सिंह जी, और भी सभी ग्राम के गणमान्य नागरिक, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियों से हो या कुछ हो, सभी विद्यालय से जुड़े हुए हैं और विद्यालय से बहुत ही सभी को लगाव है, और शिक्षकों से और बच्चों से सभी ग्रामवासी बहुत ही प्रेम करते हैं। बिल्कुल, और ये एक सबसे खास चीज है कि संजय जी, जहाँ से आप पढ़े वहीं पे पढ़ाने का ईश्वर ने मौका दिया, और आज जी बड़ा जी। गौरव का विषय है कि वो पढ़ाने के साथ साथ में देश ने अपनी सर्वोच्च सम्मान से अभी आपको नवाजा। एक मैं चीज बताना चलूं ज- कि संजय जी, ये जो कोरोना काल चल रहा था तो इन्होंने अपने पैसे से बच्चों को रेडियो दिए। ये रेडियो देने का आइडिया क्या आ रहा था, और आप कुछ बोलना चाह रहे थे उसको भी शेयर करें। क्या है सर, मोबाइल में खोलो, मोबाइल में खोलो तुम ग्रुप पे। इसका ये आशा है कि जब मैं गांव में गया कोरोना समय में, तो मैंने देखा कि स्थिति लोगों की बहुत खराब है। कुछ बच्चों के पास तो मोबाइल एंड्रॉयड है, तो उन पर वो मध्य प्रदेश द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, हमारा घर हमारा विद्यालय। तो उसमें डिजी लैब के द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल पर वहां से शिक्षण सामग्री भेजी जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया आ रही है। और रेडियो पर भी शैक्षिक कार्यक्रम वहां से भेजे जा रहे हैं, टेलीविजन पर भी भेजे जा रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल तो है नहीं है, 20% के पास, ज्यादा से ज्यादा 25% के पास होंगे, तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मोहल्ले वाइज इनको एक एक रेडियो प्रदान कर दिया जाए, तो ये बच्चे टोलियां बना के उस रेडियो से अपना अध्ययन कर पाएंगे। मैंने सर्वप्रथम 5 रेडियो स्वयं के व्यय पर खरीद कर बच्चों को प्रदान किए। तो कोई आदिवासी मोहल्ले में एक रेडियो दिया, एक मोहल्ला हरिजन बस्ती में एक रेडियो दिया, यादव बस्ती में एक रेडियो दिया, सब 5 मोहल्लों में मैंने 5 रेडियो सर्वप्रथम बांटे। तो बच्चों में क्या हुआ कि बच्चे टोलियां बना के बड़ी मस्ती से रेडियो सुनते हैं। उसका 11 बजे से 12 बजे तक रेडियो पर कार्यक्रम आता है, मजा आता है बच्चों को सुनने में। उस रेडियो से इतना फायदा मिला कि बच्चे अपनी जो वर्क बुक पुस्तकें हैं उसको बड़ी शानदार ढंग से भरते हैं, और हम लोग 5-5 घर रोज पहुंचते हैं और उन वर्क बुकों को चेक करते हैं, और जो भी बच्चों को कठिनाइयां आ रही हैं उनको पूरा करते हैं। ये जो पुरस्कार मिला है, इसे अगर आपको समर्पित करना हो, किसे समर्पित करना चाहिए? चूंकि सर्वप्रथम ये पुरस्कार तो हमारे विद्यालय के बच्चों को ही समर्पित है। हमारे माता पिता, परिवार वाले, पत्नी, भाई बहन, भतीजे, सभी ग्रामवासी, सभी जिलेवासी, सभी मध्य प्रदेश वासी, सभी भारतवासियों को समर्पित है। और स्पेशली आपको और आपके जिला के जिला शिक्षा अधिकारी जो हमारे डीपीसी महोदय हैं, सभी लोगों को एक बधाई कि टीकमगढ़ का एक देश में इस तरह से सम्मान हो रहा है। संजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिरी में इस बातचीत के बारे में कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। नहीं, हमारा जो हमें जो शिक्षा का ईश्वर ने पद दिया है, दर्जा दिया है, तो निश्चित ही है कि हम हमारा अगला उद्देश्य है कि सभी बच्चों को भयमुक्त वातावरण में, आनंददायी माहौल में
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो सके, क्योंकि निश्चित ही ईश्वर ने हमें ये दर्जा बहुत ही, जब मैंने पिछले जन्म में पुण्य काम किए होंगे तभी ये दर्जा दिया है। और हम ये कहते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे और भारत के नन्हे मुन्नों की तस्वीर बदल देंगे। और निश्चित ही यदि हम सब कि कोई भी कार्य की कोशिश भर करें कि ये कार्य हमें मन में ठान लें कि ये करना ही है, तो निश्चित ही वो पूरा होता है। क्योंकि कहा गया है कि जब नन्ही चींटी दाना ले लेकर चलती है और चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत भी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमारे जीवन में ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बहुत बहुत शानदार। और क्योंकि संजय जी को एक और इंटरव्यू के लिए जाना है, इसलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। संजय जी, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप हमें इसी तरह से इंस्पायर करते रहे, इसी तरह से गौरवान्वित करते रहे, और आपको पुनः इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आपको बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया, क्योंकि मुझे अपने जो विद्यालय में कार्य किए हैं उनके बारे में सभी शिक्षकों तक वो कार्य पहुंचे, सभी विद्यालयों तक कार्य पहुंचे और सभी विद्यालयों के कार्य हमारे विद्यालय तक आए, क्योंकि हम उनके विद्यालय के अच्छे अच्छे कार्यों को अपनाएं और हमारे विद्यालय में जो कार्य हो रहे हैं उनको वो विद्यालय अपनाएं, एक दूसरे का आदान प्रदान इस प्लेटफॉर्म से बने, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपके सभी परिजनों को भी आभार, बधाई, शुभकामनाएं, और पुनः शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं। एक आखिरी में जो हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 5 सितंबर को हम एक बहुत स्पेशल एक चीज बनाने वाले हैं, वो है कि आप अपने शिक्षकों को याद करिए, कुछ लिखिए अपने शिक्षकों को जिनसे आप पढ़े हैं स्कूली शिक्षा में, और उनके बारे में आप कुछ लिखते हैं। आप लिख नहीं सकते तो 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो बना सकते हैं, प्लीज हमें शेयर करिए। हमारे शिक्षक डिजर्व करते हैं कि उन्हें याद किया जाए, उन्हें सम्मानपूर्वक याद किया जाए, उनके बारे में समाज को बताया जाए। आप अपने प्रिय शिक्षक के बहाने समाज में सरकारी शिक्षकों की गरिमा जो है उसको बढ़ाने में साथ दें। यही कहते हुए मैं अपनी बातचीत को समाप्त करूंगा। चलिए सर, अभी से थोड़ी देर के बाद जी आखिरी में मेरी एक लाइन और छूट गई है, क्योंकि मैं शिक्षक दिवस पर अपने जो हमारे प्राइमरी से लेके हमारी उच्च शिक्षा तक जो गुरुजन रहे हैं उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यहाँ से उनको वंदन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें सभी गुरुजन, और मेरा निश्चित ही है जो आज मुझे यहाँ तक पहुंचाया उसमें हमारे गुरुजनों का बहुत ही योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मध्य प्रदेश से और देश के बाकी हिस्सों से जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत आभार। और खास करके बहुत ही प्राउड है कि मध्य प्रदेश के ही ऐसे सुभाष यादव जी हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल चुका है, उन्होंने भी आपके लिए बधाई प्रेषित किया है। सुभाष जी, आपको भी आभार। मित्र है हमारे, वो सभी लोग बहुत अच्छे मित्र। हाँ, थैंक यू संजय जी, शुभरात्रि। ठीक। अभी हमारे साथ अखिलेश्वर पाठक जी बिहार से जो नेशनल टीचर अवार्डी है वो जुड़ने वाले हैं। आप हमारे साथ रहिए, थोड़ी देर के बाद हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।